इतने सारे आशीषें आपको दे दिया, पर इन सभी के आशीषों को तब आपके लाइफ में लागू होगा जब आप जुबान से सही इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो फल आएगा, व्यवस्था विवरण वाला तुम्हारे शब्दों पर। इसका मतलब ये नहीं आप ये बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, जाके शराब दूसरे को दे रहे हो, गाली दे रहे हो, झगड़े कर रहे हो। ये कर रहे हो तो ये बोल रहे हो, ये आपके पाप गिने चली जाएंगी। क्या गिनी चली जाएगी? इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज से अपने निर्णय को पक्का कर दो। चंगाई बस चट। हम हमेशा कहता हूं, चंगाई दूसरे के लिए नहीं रखा गया, आपके लिए रखा गया है। आप यहां बैठे, आपके लिए चंगाई रखा गया है, ब्लेसिंग आपके लिए रखा गया है, छुटकारे आपके लिए रखा गया है। पर क्या आपको उसको सुनना पड़ेगा, उसका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन के भगवान नहीं है, वो किसी एक का नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो सबको उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बाइबल कोई उठा के बता दे कि किसी एक का वो भगवान है, किसी एक का मालिक है। वो कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो सबका मालिक है। आमीन, हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां है? जुबान में। ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है? जुबान की वजह से। और ये कैसे है आपको मैं बताता हूं। उसका 17 वचन, भजन संहिता 109 अध्याय और उसका 17 वचन। हाँ, वह शाप देने से प्रीति रखता था। वो श्राप देने से क्या रखते हैं? प्रीति रखते हैं। और शाप उस पर आ पड़ा, और श्राप उस पे आ पड़ा। तुम दूसरे को जो बोल रहे हो वही तुम पे आ रहा है। आपको कोई और नहीं हरा रहा है, खुद हरा रहे हो आप अपने लाइफ को खुद हार में लेके जा रहे हो। कहता है तू वो श्राप दूसरे को देते और वही तुम पे। आगे देखो, पढ़ो। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वो आशीर्वाद देने से प्रीति नहीं रखता है। मेरे को ये बुरा किया, इसका बुरा हो, तुम्हारा क्या होगा? अच्छा होगा। कहता तुम आशीष नहीं दिया तो तुम्हें आशीष मिलेगा कैसे? तूने श्राप दिया तो तुझे क्या मिलेगा? तू क्या सोच लिया कि मैं उसे गाली दे दूंगा तुझे नहीं मिलेगा? मैं उसकी इज्जत निकाल दूंगा, तुम्हारी इज्जत नहीं निकालूंगा? ऐसा नहीं होगा। जो इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो तुम बोएगा। और ये कहां से होता है? गले से। किधर से होता है? उसके वजह से मेरे करवा है मन में, उसने मेरा दिल दुखाया है, हमने उसका भला नहीं होगा तो तुम्हारा भला होगा क्या? तुमने प्रार्थना कर लो। इसलिए मसीह लोग आज ज्यादा, मैंने कहता हूं अगर परमेश्वर की बात मान लेना, वो साल नहीं लगाएंगे आपको ब्लेस करने के लिए, वो महीना नहीं लगाएंगे। उसने ऐसे ऐसे डायमंड रखे ना आकाश के अंदर कि आपके घर में लाके डाल देंगे। वही धरती, इतने ऐसे धरती कितने वो खरीद सकते हैं? उसके बाद इतने दौलत है, शोहरत है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो आपको इतना भरेगा कि रखने की जगह नहीं होगा। उसने कहा है मैं इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। पर हो गया क्या? क्योंकि आपने मुंह से गले से हार कर रहे हो। हार रहे हो कहां से? गले से। क्योंकि तुमने दूसरे को बुरा चाह रहा है मन में, तुम्हारा क्या अच्छा होने वाला? तुमने दूसरे को, इसीलिए यीशु मसीह कहा तू आशीष देगा तो अपने शत्रुओं से क्या करना? यीशु मसीह क्या बोला? अपने दुश्मनों से प्रेम करना और अपने सताने वाले को आशीष देना। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह का सीक्रेट था कि तुम्हारा बढ़ने का जरिया यही है। पर आज अच्छा खासा सेवा में होगा लोग, और फिर भी पास्टर हो या किसी और हो, किसी के चुगली करने से नहीं रुकता, डरता नहीं। क्यों? और उसको लगता है कि हमें अच्छा किया। मैं एक पास्टर के नहीं है नहीं थी ना, अदरवाइज सबके बात कर रहा हूं। उसने कहा कि जुबान के बस में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसका मतलब इस जुबान को अगर हम सही लाएंगे तो इस जुबान के द्वारा ही हम ब्लेसिंग को काट सकेंगे। आमीन,
उसने कह दिया, फिर से वापस से पढ़ो 17। वह शाप देने से प्रीति रखता था वो श्राप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। और श्राप उस पे आ पड़ा। वो चुगली करने से प्रीति रखता है, चुगली उस पे। आपने दूसरे को किया तो बड़ा अच्छा, और आपका कोई कर रहा है तो बड़ा बुरा, क्योंकि जो तुमने बोया वही काटेगा ना। समझ रहे मेरी बात? तुमने जो बोया वही आपको मिला। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे बहन मेरे भाई, तो अपने दुश्मनों से क्या करना, और अपने सताने वालों के लिए। रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, परमेश्वर को अवसर दे दुश्मनों से बदला लेने के लिए। तेरा जो सताने वाला है उनसे बदला लेने के लिए परमेश्वर को टाइम दे, तू मत कर। पर हम लगे हैं, हम उसको इज्जत उछालने में लगे हैं, हम उसको इज्जत उछालने में लगे। हाँ, और इज्जत फुर्सत ही नहीं है तो परमेश्वर ब्लेसिंग कैसे दे देगा? कहां से देगा? क्यों देगा आपको? आप इन छोड़ दीजिए। देखिए, वो साल नहीं आएगा, वो महीना नहीं आएगा, के लिए गुड न्यूज बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कहते वो श्राप देते थे और उस पर श्राप, वो बुरा उसको बोलते थे, वही बुराई उस पे आ गई। और फिर बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैं आज तक सेवा में जब से आया पीछे मुड़ के नहीं देखा हूं, आगे ही देख रहा हूं। क्यों? और मैं आपसे कहता हूं मेरे बहन मेरे भाई, ये अभी स्टार्ट हुई है मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री अब लाखों और करोड़ों में होने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इसे छोड़ेगा वो पछताएगा, हम नहीं। हाँ, उसने कहा बेस्ट जाएगा, बेटर लेके आऊंगा, उससे अच्छा लेके आऊंगा। आमीन, हालेलुया। पर आप उसके लिए अपने मुंह को बंद रखो। वो अच्छा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तसल्ली रखना पड़ेगा। इसीलिए उसने नीति वचन की किताब में सुलेमान राजा कहता है, मुंह के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाएगा वो उसका फल खाएगा। जीवन और मृत्यु। आप मुझे बताओ, आदम को परमेश्वर ने कहा कि ये जो जीवन के वृक्ष के अंदर, वाटिका के अंदर एक फल है, तू उसे कभी ना खाना। आदम ने पूछा क्यों? बोला जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उसने खाया तो मर गया था, मरा था, मगर परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? जिस दिन उसे खाएगा वो मरा कि जिंदा रहा? तो मरा क्यों नहीं वो? परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पर वो मरा कि जिंदा था? खाने के बाद भी जिंदा था कि नहीं था? उसने आत्मिकता मार दी और शारीरिक जिंदा कर दी, स्पिरिचुअलिटी खत्म कर दी और शरीर में आ गया बंदा। परमेश्वर के कहने का मतलब आप समझ रहे हो? आप जिस दिन पर जिसके बारे में आपने गलत बोला उसी दिन आपकी लाइफ मरनी शुरू हो जाती है। और आप शरीर में थोड़ी मरते हो, शरीर में खड़ा रहोगे पर आत्मा में खलास हो जाओगे। और फिर आप हालेलुया कर लो, जोर जोर से जो भी करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उसके साथ आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, और वो अपने मुंह को इस्तेमाल करने से करनी है। क्या करनी है? मुंह से करनी है। समझ रहे मेरी बात? कितने लोग समझ रहे? कहता है जिस दिन तूने मेरी कहना नहीं मानेगा उसी दिन तुम्हें क्या करेगा? शरीर में जिंदा रहेगा, पर जो मेरी वाली ब्लेसिंग है तुम्हें नहीं मिलेगा। खलास। अब तू ताकत लगा ले, बल लगा ले,
बल लगा ले, जितना लगाना है लगा ले। तू गाता तो रहेगा पर ऊपर कोई देख ही नहीं रहा है। मैं बोल तो रहा हूं पर आप सुन रहे हैं, पर प्रभु कहता मैं तो दिख नहीं रहा, तू बोल रहा है। अगर पाप से भरा है, चुगली से भरा है, जुबान से कड़वा निकल रहा है, तो आप कैसे परमेश्वर से बच्चे हो? कैसे परमेश्वर आपको देगा? चंगाई चाहिए पर दूसरे के चंगाई के लिए आपको इसको नहीं मिलना चाहिए, तो तुझे कैसे मिलेगा? हाँ, तुम दूसरे के लिए सोचो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि सालों से मेंटल अपसेट, मैं खुद उस बीमारी में था। लोग आते थे, चंगे होते थे, मैं प्रभु को कहता था प्रभु मैं कब चंगा होऊंगा? मैं तो प्रार्थना करता हूं चंगा हो जा रहा है, पर मुझे भी तो चंगा कर। और ऐसे में अकेले रूम में जाके बोलता था प्रभु से, और काफी सालों के बाद मुझे प्रभु ने हील किया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज से निर्णय कर लो कि आपको चंगाई चाहिए, दूसरे को अच्छा बोलो, दूसरे के लिए चंगाई के बारे में सोचो। अब वो बीमार है, आप उसको बोलोगे बहन जी चलिए प्रार्थना में, मैं अपना 10 रुपया लगाता हूं, भाई जी चलो प्रार्थना में, मैं अपना पैसा लगाता हूं। परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको छुटकारा करेगा, आपको फ्री करेगा। आमीन, हालेलुया।